Let's see second topic, how atoms achieve electronic configuration of noble gases. Atoms noble gases की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे अचीव करते हैं। हर एक एटम की, हर एक एलिमेंट की ये कोशिश है कि वो स्टेबल हो जाए, और स्टेबिलिटी के लिए जो उन्हें पैमाना रखा हुआ है नापने के लिए, वो है नोबल गैसेस। क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल है तो हर एक एलिमेंट की, हर एक एटम की ये कोशिश है कि वो बिल्कुल नोबल गैसेस की तरह का हो जाए, यानी कि अपने वेलेंस शेल्स को, जो अपने आउटर शेल्स हैं, उन्हें कंप्लीट कर ले। अब मैं एटम खुद को कंप्लीट करने के लिए तीन तरीके अपनाता है। फर्स्ट उसका तरीका ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो वो किसी दूसरे से ले ले। सेकंड उसका तरीका ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे, अगर वो गेन नहीं कर सकता तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे को दे दे। और तीसरा तरीका ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले। अब हम ये देखेंगे कि कौन से एटम्स या एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, लूज़ करते हैं या शेयर करते हैं। चलें, मैं फ़र्स्ट आपको एक एग्जांपल देती हूँ लिथियम की। लेट्स सपोज जी लिथियम की हम बात कर रहे हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो इसके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखें, लिथियम के पास सेकंड शेल है, दूसरा शेल। इट मीन्स कि इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं सेकंड शेल के अंदर। अभी इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अगर इसने गेन करने हैं तो इसको कितने गेन करने पड़ेंगे? इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। एक उसके पास अपना और 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम गेन नहीं कर सकता, इतने ज़्यादा गेन नहीं कर सकता। 2 और मैक्सिमम लिमिट इज़ 3। 2 एक नॉर्मल रेंज है हमारी, और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 3 है। 3 से ज़्यादा आप कभी भी गेन नहीं कर सकते। तो जी लिथियम के लिए गेनिंग वाली ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। सेकंड ऑप्शन इसके पास ये है कि ये लूज़ कर दे। या चलें पहले शेयरिंग की बात करते हैं। जब आपने शेयरिंग करनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो शेयरिंग ऐसी होती है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे का शेयर कर लेगा। शेयरिंग में हमेशा 1 to 1 की रेशो होती है कि एक मैं दूंगी, एक तुम दोगे। या अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरा करेगा। लेकिन लिथियम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। बॉन्डिंग में हमेशा लास्ट शेल, वैलेंस शेल इन्वॉल्व होता है। अब जी अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर भी ले तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद टोटल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, फिर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे नहीं हुए, तो ये शेयरिंग की तरफ भी नहीं जा सकता। थर्ड ऑप्शन इसके पास ये है कि ये अपना जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसे लूज़ कर दे। अगर लिथियम अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दे तो इन रिटर्न वो उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो ये वाला शेल खाली होने के बाद ये शेल ख़त्म हो जाएगा, और अब उसके पास सिर्फ ये वाला शेल रह जाएगा, और वो ऑलरेडी कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन से। आगे हम बात करते हैं, दूसरी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है जी 9। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो फर्स्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में इसके पास आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 6 7। अब देखें, सेकंड शेल है इसका, यानी उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ऑलरेडी हैं, तो ये गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए ज़्यादा आसान है। एटम या एलिमेंट उस तरफ जाएगा जो काम उसके लिए ईजी होगा। लूज़ करना, 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे, आसान काम नहीं है। लूज़ करने की भी मैक्सिमम लिमिट 3 है, 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं किए जा सकते। शेयरिंग ठीक है, मे भी कर ले, लेकिन ज़्यादा आसान काम ये है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। ये शेयरिंग भी नहीं करेगा, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस में फ्लोरीन शेयरिंग कर लेता है, पर मोस्ट जो इसका सबसे आसान काम है वो है गेन करना, तो ये गेन कर लेगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के जो स्टार्टिंग के आपके ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 से लेके इसके 16 ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट तक, 15 और 16 ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट तक, वहाँ पे आपके बनती हैं मेटल्स। उन सारे के सारे एलिमेंट्स को कहा जाता है मेटल्स। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, और जो आपके लास्ट वाले ग्रुप्स हैं उन्हें कहा जाता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है। ये कुछ ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, और मेटलॉइड्स वो होते हैं जो कभी मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और कभी नॉन मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं।